बाद दोस्तों अहबाब कहते हैं कि आप इन दिनों में हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपकी शहादत क्यों नहीं मनाते? तो मोहब्बत के साथ आपको अर्ज़ यह है कि हम अहले सुन्नत व जमात हैं। हमारा ये अकीदा है, जो किताबी अकीदा है, जो किताब से बात साबित शुदा है, वो ये है कि हज़रत बीबी पाक को किसी ने शहीद, बोलें, किसी ने भी शहीद आपको नहीं किया। आपकी जो मौत है, आपका जो विसाल है, वो तभी तौर पे हुआ है। और नबी करीम अलैहिस्सलाम की अहले बैत में से पहली हैं कि जिनकी मौत, जिनका विसाल हजूर से 6 माह बाद रमज़ान मुबारक के महीना में और रमज़ान की 3 तारीख को आपका तभी तौर पे विसाल हुआ, आपकी शहादत। और हर रमज़ान में हमारे जुम्मे रिकॉर्ड हैं, हम हर रमज़ान में पहला जुम्मा जो है बीबी कायनात सलामुल्लाह अलैहा आपकी बारगाह में पेश करते हैं। और दूसरी बात, ये धब्बा जो है शहादत का लगाया जाता है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ऊपर कि नाउज़ बिल्लाह हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपने शहीद किया, आपने दरवाज़ा गिराया। तो सबसे पहली बात यह है कि जिस तरह हज़रत बीबी पाक सलामुल्लाह अलैहा आप हमारे लिए अकीदत की मरकज़ हैं, आप हमारे लिए मुक़द्दसात में से अजीम मुक़द्दस हस्ती हैं, इसी तरह हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप भी हमारे लिए मुक़द्दसात में से अजीम मुक़द्दस हस्ती हैं कि जिनमें हमें ऐसा ऐब नज़र नहीं आता, हम उनके मुतल्लक ऐसा सोच भी नहीं सकते। जिनका ये अकीदा हो कि हसन हुसैन मिंबर पे आप बैठे हों तो हसन हुसैन कहें कि हमारे नाना के मिंबर से उतर जाओ, वक़्त का अमीरुल मोमिनीन हो, 22 मुरब्बा मील का हाकिम वक़्त हो, वो उमर जिसके इरादा के ऊपर अल्लाह अपने कुरान की आयतें नाज़िल करे, तो हज़रत उमर हसन हुसैन को अपनी गोद में बिठा कर ये अर्ज करें कि ए हसन हुसैन, तुम कहते हो मिंबर से उतर जाओ, हमारे सर पे जो बाल हैं ये भी आपके नाना के सदका है, हमारे सर के जो बाल हैं ये भी आपके नाना जान के सदका हैं। यानी ए हसन हुसैन, अल्लाह ने उमर को जो भी इज्जतें अता फरमाई है आपके नाना के सदका अता फरमाई। तो ये याद रखें, हज़रत बीबी पाक के ये अयाम हम इसलिए नहीं मनाते कि ये बीबी पाक के अयाम नहीं है और आपकी शहादत नहीं हुई है, ना ही आपके ऊपर किसी ने दरवाज़ा गिराया है, बल्कि आपकी मौत विसाल जो है वो नबी पाक के 6 माह बाद और रमज़ान के महीना में और रमज़ान की 3 तारीख में आपका विसाल मुबारक हुआ है। और जो लोग ये कहते हैं कि ऐसे हुआ, उनके लिए भी अर्ज़ है कि उनके अपने कई उलमा हैं जिनका ताल्लुक़ कुछ हदीस के साथ है, इल्म के साथ है, वो भी इस चीज़ का इनकार करते हैं कि ऐसी रवायतें बिल्कुल हैं, लेकिन ऐसी रवायतें मनगढ़ंत हैं। ऐसी रवायतें क्या हैं? मनगढ़ंत है। जो उसके पहले रावी है वो एक तो ऐसे हैं कि जिन्होंने कलमा ही हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में पढ़ा है, एक ऐसे हैं कि जिन्होंने हुजूर के बाद कलमा पढ़ा है, तो वो आने वाले बाद में है, और हज़रत बीबी पाक का विसाल पहले हो चुका है, तो वो कहाँ से ये बात बयान कर रहे हैं? तो दूसरी बात यह है कि उनके उलमा में से पहले आलिम आयतुल्लाह मोहम्मद हुसैन फदलुल्लाह, उन्होंने कुरातु मौज़ूइया में इस रवायत के मुतल्लक उन्होंने बहस की और कहा कि ये रवायत मनगढ़ंत है। और दूसरे आयतुल्लाह नासर मुकारम शराजी, उनने तफसीर नमूना में कहा कि ये रवायत मनगढ़ंत है, हज़रत उमर फ़ारूक के ऊपर ये बहतान है। और इसी तरह तीसरे अलामा मुर्तज़ा अस्करी, उन्होंने अपनी किताब अब्दुल्ला बिन सबा के अंदर इस रवायत के मुतल्लक जरा कदा की कि ये रवायत मौज़ूआत में से है। इसी तरह चौथे अलामा आयतुल्लाह मोहम्मद बाकर असदर, उन्होंने अपनी किताब फदक फ़ी तारीख़ में ये जिक्र किया कि ये रवायत मनगढ़ंत है। और पाँचवें अलामा सैयद मुर्तज़ा, उन्होंने अपनी किताब अशाफ़ी फ़िल इमामा में ये जिक्र किया कि ये रवायत मनगढ़ंत है, ये कायनात में बड़ा झूठ है कि जो हज़रत उमर फ़ारूक के ऊपर बांधा जाता है। मैं आखिर में अपील करूँगा कि ऐसे अयाम मनाने में और हज़रत उमर फ़ारूक के मुतल्लक ऐसा अकीदा रखने में फसाद है, खून रेजी है। अगर आप उम्मत में इत्तिफाक चाहते हैं, आप अब उम्मत में इत्तिफाक और अमन चाहते हैं और उम्मत को फसाद और फितने से बचाना चाहते हैं, तो हम गुजारिश करेंगे ऐसे लोगों से कि मुक़द्दसात का अदब किया जाए, उनका हया किया जाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।